ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, यह कथा रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड से ली गई है। ब्रह्मा जी का शिव की क्रोध अग्नि को वडनाल की संज्ञा दे समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के विरह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्या के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्र की प्राप्ति। नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अत्यंत रोचक और पवित्र कथा। भगवान शिव के क्रोध की अग्नि से लेकर माता पार्वती की तपस्या तक की संपूर्ण गाथा। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे सच्ची भक्ति और तपस्या से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, जब भगवान रुद्र के तीसरे नेत्र से प्रकट हुई अग्नि ने कामदेव को शीघ्र जलाकर भस्म कर दिया। यह अग्नि बिना किसी प्रयोजन के ही चारों ओर फैलने लगी। इससे तीनों लोकों में महान हाहाकार मच गया। सभी देवता और ऋषि घबराकर ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपना दुख निवेदन किया। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान शिव की कृपा से प्राप्त तेज के द्वारा मैंने उसे अग्नि को तत्काल स्तंभित कर दिया। फिर उस क्रोध में अग्नि को एक घोड़े के रूप में परिणित कर दिया, जिसके मुख से सौम्य ज्वाला प्रकट हो रही थी। लोकहित के लिए उस वरनाल को लेकर ब्रह्मा जी समुद्र तट पर गए। समुद्र ने दिव्य पुरुष का रूप धारण करके हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा जी का स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा, यह भगवान महेश्वर का क्रोध है, जो महान शक्तिशाली अश्रु के रूप में यहाँ उपस्थित है। तुम इसे प्रलय काल तक धारण करो। तुम्हारा जल ही प्रतिदिन इसका भोजन होगा। तुम यत्न पूर्वक इसे ऊपर ही धारण करना। समुद्र ने इस असंभव कार्य को स्वीकार कर लिया और वडाग्नि समुद्र में प्रविष्ट हुई और ज्वालाओं से प्रदीप्त हो सागर की जल राशि का दहन करने लगी। कामदेव के दहन के पश्चात पार्वती भयभीत और व्याकुल हुई और अपनी सखियों के साथ घर चली गई। शंभु के विरह से जो रो रही पार्वती को देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ। पिता ने उन्हें समझाया, शिवे डरो मत, रो मत। परंतु पार्वती को कहीं भी सुख या शांति नहीं मिलती थी। वे सदा शिव शिव का जप किया करती थी। शरीर से पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाकपाणी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। एक दिन देवऋषि नारद हिमालय पर्वत पर आए। हिमवान ने उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कन्या की कथा सुनाई। नारद जी ने पार्वती से कहा, तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु वह बिना तपस्या के ही गर्व युक्त होकर की थी। शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। तुम उत्तम तपस्या में संलग्न हो। चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या से तुम्हारा संस्कार हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी सहधर्मिणी बनाएंगे। पार्वती ने विनय पूर्वक कहा, मुझे रुद्रदेव की आराधना के लिए कोई मंत्र दीजिए। नारद जी ने पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का विधि पूर्वक उपदेश किया। उन्होंने बताया, यह मंत्र सब मंत्रों का राजा और मनोवांछित फल देने वाला है। भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। इस मंत्र का विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। नारद जी के उपदेश के बाद पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र प्राप्त हो गया था। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति, निष्काम सेवा और तपस्या से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। गर्व और अहंकार की भक्ति में बाधक है। ओम नमः शिवाय यही पंचाक्षर मंत्र सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आइए इस पावन कथा से प्रेरणा लेकर हम भी सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करें। बोल हर हर महादेव। श्री शिवा की आराधना के लिए पार्वती जी की दुष्कर तपस्या। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, तुम्हारे चले जाने पर
प्रफुल्लित हुई पार्वती ने महादेव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या के लिए ही मन में निश्चय किया कि तब उन्होंने अपनी सखी जया और विजया के द्वारा पिता हिमाचल और माता मैना से आज्ञा मांगी। पिता ने तो स्वीकार कर लिया, परंतु माता मैना ने स्नेहवश अनेक प्रकार से समझाया और घर से दूर वन में जाकर तप करने से पुत्री को रोका। मैना ने तपस्या के लिए वन में जाने से रोकते हुए माँ बाहर न जाओ ऐसा कहा, इसलिए उस समय शिवा का नाम उमा हो गया। मुनेशील राज की प्यारी पत्नी मैना के रोकने से शिवा को दुखी हुई जान अपना विचार बदल दिया और पार्वती को तपस्या के लिए जाने की आज्ञा दे दी। मुनि श्रेष्ठ माता की वह आज्ञा पाकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली पार्वती ने भगवान शंकर का स्मरण करके अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम करके शिवा के स्मरण पूर्वक दोनों सखियों के साथ वे तपस्या करने के लिए चली गईं। अनेक प्रकार के प्रिय वस्त्रों का परित्याग करके पार्वती ने कटी प्रदेश में सुंदर मूंज की मेखला बांध शीघ्र ही वलकल धारण कर लिया। हार का परिहार करके उत्तम मृग चरम को हृदय से लगाया। तत्पश्चात वे तपस्या के लिए गंगा अवतरण गंगोत्री तीर्थ को चली गईं, जहाँ ध्यान लगाते हुए भगवान शंकर ने कामदेव को दग्ध किया था। हिमालय का वह शिखर गंगा अवतरण के नाम से प्रसिद्ध है। वही परम उत्तम श्रृंगी तीर्थ में पार्वती ने तपस्या आरंभ की। गौरी के तप करने से ही उसका गौरी शिखर नाम हो गया। मुने शिवा ने अपने तप की परीक्षा के लिए वहाँ बहुत से सुंदर एवं पवित्र वृक्ष लगाए जो फल देने वाले थे। सुंदरी पार्वती ने पहले भूमि शुद्ध करके वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर ऐसी तपस्या आरंभ की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वे मन सहित संपूर्ण इंद्रियों को शीघ्र ही काबू में करके उस वेदी पर उच्च कोटि की तपस्या करने लगी। ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों ओर दिन रात आग जलाए रखकर वे बीच में बैठती और निरंतर पंचाक्षर मंत्र का जप करती रहती। वर्षा ऋतु में वेदी पर सुस्थिर आसन से बैठकर अथवा किसी पत्थर की चट्टान पर ही आसन लगाकर वे निरंतर वर्षा की जलधारा से भीगती रहती थीं। शीतकाल में निराहार रहकर भगवान शंकर के भजन में तत्पर हो वे सदा शीतल जल के भीतर खड़ी रहती तथा रात भर बर्फ की चट्टानों पर बैठा करती थीं। इसी प्रकार तप करती हुई पंचाक्षर मंत्र के जप में संलग्न हो शिवा संपूर्ण मनोवांछित फलों के दाता शिवा का ध्यान करती थीं। प्रतिदिन अवकाश मिलने पर वे सखियों के साथ अपने लगाए हुए वृक्षों को प्रसन्नता पूर्वक सींचती और वहां पधारे हुए अतिथि का आतिथ्य सत्कार भी करती थीं। शुद्ध चित्त वाली पार्वती ने प्रचंड आंधी, कड़ाके की सर्दी, अनेक प्रकार की वर्षा तथा दुस्साहस धूप का भी सेवन किया। उनके ऊपर वहां नाना प्रकार के दुख आए, परंतु उन्होंने उन सब को कुछ नहीं गिना। मुने वे केवल शिव में मन लगाकर वहां से सुस्थिर भाव से खड़ी या बैठी रहती थीं। उनका पहला वर्ष फलाहार में बीता और दूसरा वर्ष उन्होंने केवल पत्ते चबाकर बिताया। इस तरह तपस्या करती हुई देवी पार्वती ने कर्मश असंख्य वर्ष व्यतीत कर दिए। तदंतर हिमवान की पुत्री शिवा देवी पत्ते खाना भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहने लगी तो भी तत्पश्चाचार्य में उनका अनुराग बढ़ता ही गया। हिमाचल पुत्री शिवा ने भोजन के लिए परन का भी परित्याग कर दिया, इसलिए देवताओं ने उनका नाम अर्पणा रख दिया। इसके बाद पार्वती भगवान शिव के स्मरण पूर्वक एक पैर से खड़ी हो पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई बड़ी भारी तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वलकल से ढके थे। वे मस्तक पर जटाओं का समूह धारण किए रहती थीं। इस प्रकार शिवा के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने अपनी तपस्या के द्वारा मुनियों को जीत लिया। उस तपोवन में माहेश्वर के चिंतन पूर्वक तपस्या करती हुई काली के 3000 वर्ष बीत गए। तदंतर जहाँ महादेवी जी ने 60,000 वर्षों तक तप किया था, उस स्थान पर क्षण भर ठहरकर शिवा देवी इस प्रकार चिंता करने लगी
क्या महादेव जी इस समय यहाँ नहीं जानते कि मैं उनके लिए नियमों के पालन में तत्पर हो तपस्या कर रही हूँ? फिर क्या कारण है कि सुधी दीर्घ काल से तपस्या में लगी हुई मुझ सेविका के पास वे नहीं आए? लोक में, वेद में और मुनियों द्वारा सदा गिरी सकी महिमा का गान किया जाता है। सब यही कहते हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ, सर्वात्मा, सर्वदर्शी, समस्त ऐश्वर्यों के दाता, दिव्य शक्ति संपन्न, सबके मनोभाव को समझ लेने वाले, भक्तों को उनकी अभिष्ट वस्तु देने वाले और सदा समस्त कलेशों का निवारण करने वाले हैं। यदि मैं समस्त कामनाओं का परित्याग करके भगवान वृषध्वज में अनुरुक्त हुई हूँ तो वे कल्याणकारी भगवान शिव यहाँ मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैंने नारद तो रोक्त शिव पंचाक्षर मंत्र का सदा उत्तम भक्ति भाव से विधि पूर्वक जप किया है तो वे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। यदि मैं सर्वेश्वर शिव की भक्ति से युक्त एवं निर्विकार हूँ तो भगवान शंकर मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हो। इस तरह नित्य चिंतन करती हुई जटा बलकल धारणी निर्विकार पार्वती मुंह नीचे करके सुदीर्घ काल तक तपस्याओं में लगी रहीं। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो मुनियों के लिए भी दुष्कर थी। वहां उस तपस्या का स्मरण करके पुरुषों को बड़ा विस्मय हुआ। महर्षि पार्वती की तपस्या का जो दूसरा प्रभाव पड़ा था उसे भी इस समय सुनो। जगदम्बा पार्वती का वह महान तप परम आश्चर्यजनक था। जो स्वभावत एक दूसरे के विरोधी थे, ऐसे प्राणी भी उस आश्रम के पास जाकर उनकी तपस्या के प्रभाव से विरोध रहित हो जाते थे। सिंह और गो आदि सदा राग आदि दोषों से युक्त संयुक्त रहने वाले पशु भी पार्वती के तप की महिमा से वहां परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। मुनि श्रेष्ठ इनकी अतिरिक्त जो स्वभावत एक दूसरे के वैरी हैं, वे चूहे बिल्ली आदि दूसरे जीव भी उस आश्रम पर कभी रोष आदि विकारों से युक्त नहीं होते थे। वहां के सभी वृक्षों में सदा फल लगे रहते थे। भांति भांति के तृण और विचित्र पुष्प उस वन की शोभा बढ़ाते थे। वहां का सारा वन प्रांत कैलाश के समान हो गया। पार्वती के तप की सिद्धि का सागर रूप बन गया। बोल शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।